हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव। अब हमने लास्ट क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड को खत्म किया था, राइट। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे अल्काइल हैलाइड्स के कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम्स के बारे में। आईयूपीएसी नेम कैसे लिखते हैं, कॉमन नेम कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब देखो, जो आईयूपीएसी टर्म है ना, आईयूपीएसी, इसका मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। अब ये एक यूनियन है जिसने डिसाइड किया है, उसने कुछ सर्टेन रूल दिए हैं, उन्हीं रूल्स को फॉलो करके, उन्हीं रूल्स के बेसिस पे हम कंपाउंड की नेमिंग करेंगे। सेकंड है कॉमन नेम। आपको नाम से समझ रहा होगा ये कॉमन है। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ कंपाउंड्स के कॉमन नेम इतने ज्यादा कॉमन होते हैं कि उसका कोई लॉजिक ही नहीं होता है, तो वो हमें लर्न करने पड़ते हैं। और कुछ कंपाउंड्स के कॉमन नेम में कुछ लॉजिक होता है, तो लॉजिक जो है, जिन कॉमन नेम्स में लॉजिक है हम उसको लॉजिकली देखेंगे, और कुछ कॉमन नेम में लॉजिक नहीं होगा तो उसे हमें डायरेक्टली लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो आओ स्टार्ट करते हैं। अब देखो, कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम, किसका कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम देख रहे हैं हम? हैलोजन डेरिवेटिव्स का, ठीक है। तो जो कॉमन नेम्स होते हैं, हैलोजन डेरिवेटिव के कॉमन नेम्स को हम ऐसे लिखते हैं। हम पहले लिखते हैं अल्काइल, फिर लिखते हैं हलाइड। एग्जाम्पल के तौर पे मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। पहले लिखेंगे अल्काइल, बाद में लिखेंगे हलाइड, ठीक है। अब आते हैं आईयूपीएसी पे। आईयूपीएसी को हम कुछ ऐसे लिखते हैं, हेलो अल्केन। हेलो वर्ड पहले आएगा, मतलब आईयूपीएसी में हेलोजन को पहले लिखना है, अल्केन को बाद में लिखना है, जबकि कॉमन नेम में आपको अल्काइल पहले लिखना है और हलाइड बाद में लिखना है, ठीक है। अब मैं आपको समझा दूं कि ये अल्काइल वर्ड का मतलब क्या होता है। जैसे मुझे बताओ, हमने पढ़ा था कि अल्केन, ठीक है ना, अल्केन। एक एग्जांपल में ले लेता हूं CH4। अब मैंने क्या किया, अल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया। जब हम अल्केन से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो जो कंपाउंड बनेगा उसको हम बोलेंगे अल्काइल। सो अल्काइल का मतलब क्या होता है, जब हम अल्केन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, अल्काइल। जैसे ये मीथेन है, मीथेन से मैंने एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया तो ये क्या बन जाएगा, ये था हमारा मीथेन और ये बन गया मिथाइल, ठीक है। अंडरस्टूड? अल्काइल समझ आ गया। आओ आगे चलते हैं। देखो, अब अल्काइल हैलाइड को ना हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन। सर डिग्री कौन सी डिग्री? नहीं, इसने कोई कोर्स नहीं किया हुआ है, बट कैसे डिग्री है वो हम समझते हैं। अल्काइल हैलाइड को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन। डिग्री ऑफ कार्बन। अगर आपने कार्बन की डिग्री समझ ली तो आप अल्काइल हैलाइड की डिग्री भी समझ जाओगे। सर डिग्री का क्या मतलब है? एक्चुअली डिग्री का क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो मैंने ये एक कंपाउंड लिखा CH3, ठीक है। अब अगर आप देख पा रहे हो तो इसमें 2 कार्बन है, ठीक है। अब ये वाला कार्बन है, ये फर्स्ट कार्बन, ये एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है। ये वाला कार्बन एक कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो मैं इस कार्बन को बोलूंगा ये मेरा कार्बन है 1 डिग्री। मतलब है ये कार्बन कैसा है, प्राइमरी है, प्राइमरी। 1 डिग्री मतलब प्राइमरी कार्बन। कैसे प्राइमरी? जिस कार्बन की डिग्री आप देख रहे हो, देखना है कि वो कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से कनेक्ट है, डायरेक्ट देखना है। तो डायरेक्ट कितने कार्बन से कनेक्ट है, तो आपने देखा यहां पे ये वाला कार्बन डायरेक्टली एक ही कार्बन से कनेक्ट है, इसलिए ये कार्बन कैसा हुआ, प्राइमरी। सेम इस वाले कार्बन को अगर आप देखोगे तो ये वाला कार्बन भी इस कार्बन से कैसे कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। और कितने कार्बन से, एक कार्बन से, मतलब ये वाला कार्बन भी कैसा होगा, प्राइमरी। मतलब इस कार्बन की डिग्री क्या हो गई, प्राइमरी हो गई। एक और एग्जांपल लेते हैं, CH3, CH2, CH3। देखो अब इसमें 3 कार्बन है। आप इस फर्स्ट कार्बन को देखो, ये फर्स्ट कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से कनेक्ट है। अब आप ऐसा नहीं देखना सर ये कार्बन है, फिर ये कार्बन है, फिर ये कार्बन है, ठीक है, बट ये कार्बन डायरेक्टली किससे कनेक्ट है, CH2, दैट इज कार्बन से, ये वाले कार्बन से। इसका मतलब ये वाला कार्बन कैसा हुआ, प्राइमरी, क्योंकि ये एक ही कार्बन से कनेक्ट है। अच्छा ये लास्ट वाले कार्बन को देखो,
ये भी यहां पे सिर्फ एक ही कार्बन से कनेक्ट है, इसका मतलब ये भी कैसा है, प्राइमरी। लेकिन ये जो मिडल वाला कार्बन है वो आजू और बाजू दोनों जगह पे कार्बन से कनेक्ट है, मतलब ये दो कार्बन से कनेक्ट है, इसलिए ये कार्बन कैसा हुआ, 2 डिग्री। और 2 डिग्री को हम बोलते हैं सेकेंडरी। 2 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी। अच्छा, अगर ऐसा कार्बन है आपके पास CH3 CH CH3 CH3, अब यहां पे टोटल 4 कार्बन है। ये वाला कार्बन डायरेक्टली एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये कैसा हुआ, 1 डिग्री। ये वाला कार्बन भी इस कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ये कैसा हुआ, 1 डिग्री। इस वाले ऊपर वाले कार्बन को देखो, डायरेक्टली कितने कार्बन से कनेक्ट है, एक ही कार्बन से, मतलब ये वाला कार्बन भी कैसा हुआ, 1 डिग्री। बट वो जो मिडल वाला कार्बन है आजू बाजू ऊपर, वो 3 कार्बन से कनेक्टेड है, इसका मतलब ये मिडल वाला जो कार्बन होगा वो कैसा होगा, 3 डिग्री कार्बन होगा। तो आप समझ गए, अगर कोई भी कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से कनेक्ट है तो 1 डिग्री, 2 कार्बन से कनेक्ट है तो 2 डिग्री, और 3 कार्बन से कनेक्ट है तो 3 डिग्री। बोलो क्लियर हुआ। लेकिन सर हम तो डिग्री ऑफ अल्काइल हैलाइड पढ़ रहे हैं ना, आपने तो हमें डिग्री ऑफ कार्बन बता दिया, तो डिग्री ऑफ कार्बन और डिग्री ऑफ अल्काइल हैलाइड कैसे निकालते हैं वो सुनना, ठीक है। अगर मान लिया कि मैंने प्राइमरी कार्बन पे कोई हैलोजन लगा दिया, अगर आपका जो हैलोजन है अगर वो प्राइमरी कार्बन पे लगा है तो हम उसको बोलेंगे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अगर वही हैलोजन सेकेंडरी कार्बन पे लगा है तो हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। अगर आपका हैलोजन टर्शरी कार्बन पे लगा है तो उसको हम बोलेंगे टर्शरी अल्काइल हैलाइड। अंडरस्टूड। आओ एग्जांपल से समझते, देखो कैसे। मान लिया मेरे पास ये ऐसे कंपाउंड है CH3 CH2X हैलोजन है। अब मुझे बताओ, पहले आप ढूंढो कि हैलोजन कौन से कार्बन पे लगा है। तो सर हैलोजन ना इस CH2 वाले कार्बन पे लगा है, गॉट इट। तो आपने ढूंढ लिया कि कौन से कार्बन पे हैलोजन लगा है। अब जिस कार्बन पे हैलोजन लगा है वो कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से कनेक्ट है, एक कार्बन। इसका मतलब ये कार्बन कैसा हुआ, 1 डिग्री। इसका मतलब आपकी अल्काइल हैलाइड भी कैसी हुई, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। डन, मतलब प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अच्छा सोचो क्या हो अगर मैंने ऐसा कंपाउंड लिखा CH3 CH CH3 और यहां पे मैंने लगा दिया X। तो पहले देखेंगे कि X कौन से कंपाउंड पे, सॉरी X कौन से कार्बन पे लगा हुआ है। तो X कौन से कार्बन पे लगा हुआ है, तो आप देखोगे तो सर X इस मिडल वाले कार्बन पे लगा है, ठीक है। तो हमने ढूंढ लिया वो कार्बन जिसपे हैलोजन लगा है। अब जिस कार्बन पे हैलोजन लगा है उसके यहां पे भी और यहां पे भी दोनों भी साइड एक एक कार्बन है। इसका मतलब ये कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से कनेक्ट है। ये कार्बन कैसा हुआ, फिर सेकेंडरी हुआ। इसका मतलब ये अल्काइल हैलाइड कैसी हुई, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। अंडरस्टूड। आओ टर्शरी के बारे में समझे। अब ये कंपाउंड है सर, हमें समझ गया है टर्शरी, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। CH3 यहां पे मैंने लगा दिया X, ठीक है। अब आप देख पा रहे हो जो जिस कार्बन पे हैलोजन अटैच्ड है वो कार्बन यहां पे यहां पे यहां पे 3 कार्बन से डायरेक्टली कनेक्ट है। मतलब ये वाला जो कार्बन है कैसा कार्बन है, 3 डिग्री। तो सर ये अल्काइल हैलाइड भी कैसी होगी, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। बोलो समझा। मतलब सर अल्काइल हैलाइड की डिग्री के लिए कार्बन की डिग्री पता होना मस्ट है। अगर आपको कार्बन की डिग्री पता है तो वही डिग्री अल्काइल हैलाइड की हो जाएगी। जिस कार्बन पे हैलोजन कनेक्ट है उस कार्बन की डिग्री को ही अल्काइल हैलाइड की डिग्री बोलते हैं। प्राइमरी पे कनेक्ट है तो प्राइमरी, सेकेंडरी पे कनेक्ट है तो सेकेंडरी, टर्शरी पे कनेक्ट है तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड। लेकिन 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 अब एक पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। ये जो हमने क्लासिफिकेशन किया डिग्री में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ये क्लासिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ sp3 कार्बन दैट इज सिंगल बॉन्डेड कार्बन के लिए होगा। सिंगल बॉन्डेड कार्बन, जिस कार्बन ने 4 सिंगल बॉन्ड बनाए होंगे उनके लिए ही हम डिग्री निकालेंगे, और किसी के लिए डिग्री नहीं निकलेगा, राइट। डबल और ट्रिपल बॉन्ड के लिए डिग्री फाइंड आउट नहीं की जाती है। अंडरस्टूड। तो ये की पॉइंट है, ये याद रखना। तो हमने समझ लिया प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं, ठीक है। ये कॉपी कर लो, फिर आगे चलते हैं।
ठीक है, हो गया। चलो आगे चलते। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब कुछ चीजें मैं आपको समझा दूं जो हम कॉमन नेम में यूज करते हैं बहुत ज्यादा। जैसे हम एक वर्ड यूज करेंगे एन, ठीक है, एक वर्ड यूज करेंगे आइसो, एक वर्ड यूज करेंगे सेक, एक वर्ड यूज करेंगे टर्ट, और एक वर्ड यूज करेंगे नियो। ऐसे कुछ वर्ड हम यूज करने वाले कॉमन नेम में। तो जो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड था, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, तो 1 डिग्री मतलब क्या हुआ? प्राइमरी। 2 डिग्री मतलब क्या हुआ? 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, इसका मतलब क्या हुआ? सेकेंडरी। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ये हुआ टर्शियरी, इसको बोलते हैं टर्शियरी, राइट। तो इस टर्शियरी से आया हुआ है टर्ट, इस सेकेंडरी से आया हुआ है सेक। तो सर ये कहां से आया? नहीं तो वो तो ढूंढना पड़ेगा ना कहां से आया, ठीक है। हाँ, तो सेक और टर्ट का मतलब समझ गया। तो टर्शियरी सेकेंडरी, सो टर्शियरी से टर्ट और सेकेंडरी से सेक। अब इनको ढूंढते हैं ये कहां से आए। अब सुनना, एन, एन मतलब होता है नॉर्मल। सर नॉर्मल, हम भी नॉर्मल ही हैं, हाँ मैं भी नॉर्मल ही हूं। यहां देखो एन, एन मतलब क्या होता है? नॉर्मल। नॉर्मल कब यूज करते हैं? अगर कोई भी कंपाउंड स्ट्रेट चेन में है, उसमें कोई भी ब्रांच नहीं हो, तब हम क्या यूज करते हैं कॉमन नेम में? एन यूज करते हैं, एन। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा ये 3 कार्बन से यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे मैंने ऐसे लिखा CH3 CH2 CH2, ये ऐसे। तो अब मान लिया ये प्रोपाइल ग्रुप है, अगर ये प्रोपेन होता तो मुझे यहां पे CH3 लिखना पड़ता। तो अब मैंने यहां पे CH2 किया, मतलब एक हाइड्रोजन मैंने रिप्लेस किया किसी एक ग्रुप से, तो इसको मैं लिखूंगा एन प्रोपाइल, प्रोपाइल नहीं एन प्रोपाइल। तो ये हमें क्या बताएगा कि जो प्रोपाइल में 3 कार्बन है वो पूरे स्ट्रेट चेन में, वहां पे कोई भी ब्रांचिंग नहीं है। अंडरस्टूड? अगर ब्रांचिंग नहीं होगी तो एन। अब हम बात करते हैं सेकेंड आइसो की, ठीक है, आइसो। अब ये आइसो टर्म कब यूज किया जाता है? जैसे मैंने ये लिखा CH3 CH CH3, और मैंने 3 कार्बन की चेन है, और 3 कार्बन की चेन जो है उसके मिडल वाले कार्बन पे कोई एक ग्रुप अटैच कर दिया। अभी फिलहाल तो यहां पे हम X ऐड करेंगे। तो अब ये जो कंपाउंड बना, ये जो कंपाउंड है, जो 3 कार्बन की चेन है और उसके सेकंड पोजीशन पे ब्रांच है, तो इसको मैं बोलूंगा आइसो। इधर 3 कार्बन है इसीलिए इसका नाम आएगा आइसोप्रोपाइल, ठीक है। अच्छा, बहुत बार आइसोप्रोपाइल ऐसे लिखा हुआ होता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। CH3 CH CH3, और यहां पे ऐसे कोई एक ग्रुप कनेक्ट होता है, तो टेंशन नहीं लेना है। CH पे 2 मिथाइल होंगे तो वो आइसो का काम करेगा। अब टोटल कार्बन कितने हैं? आपने आइसो तो पहचान लिया, अब आइसो पहचानने के बाद देखना है कि कितना कार्बन है। अगर 3 कार्बन है तो क्या लिख दोगे आप? आइसोप्रोपाइल, ठीक है, अंडरस्टूड। अब आगे चलते। अच्छा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, CH3 कितनी बार है? CH3 2 बार है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं CH3 ट्वाइस, 2 बार CH3 है, उसके बाद क्या है? CH, और CH पे लगा है कोई ग्रुप, तो ये भी आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। अंडरस्टूड? आओ सर, ये टर्शरी का क्या मतलब है और सेकेंडरी का क्या मतलब है? तो सेकेंडरी और टर्शरी कैसे आता है वो ध्यान से सुनना। मान लिया कि मेरे पास 4 कार्बन की चेन है, CH2 CH2 CH2, और यहां पे कोई एक ग्रुप लगा है। अब आप ध्यान से देखो सर, 4 कार्बन है, ये है ब्यूटाइल, ये क्या है? ब्यूटाइल। अच्छा सर, ये ब्यूटाइल है, लेकिन आपने तो बताया था कि 3 कार्बन या 3 से ज्यादा होंगे तो, और स्ट्रेट चेन में होंगे तो हम N यूज करेंगे। तो जी हां, हम N यूज करेंगे, तो हम क्या बोलेंगे? N ब्यूटाइल। नेक्स्ट CH3 CH CH2 CH3, 4 कार्बन के
कार्बन नंबर 2 पे, 4 कार्बन वाली चेन के कार्बन नंबर 2 पे मैंने लगा दिया ग्रुप। अब ये जो कंपाउंड है सर, ये अभी भी तो है ब्यूटाइल, लेकिन कैसा ब्यूटाइल है, इस वाले कार्बन को आप देखो, ये कार्बन सेकेंडरी है, आजू बाजू कार्बन लगे, तो इसको मैं बोलूंगा सेक ब्यूटाइल। इसको क्या बोला जाता है, सेक ब्यूटाइल। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब आगे चलते हैं टर्शरी की तरफ। तो अब आप टर्शरी के लिए देखो, CH3 CCH3 CH3, यहां पे लगा होगा ग्रुप। अगेन 4 कार्बन है और एक कार्बन पे 3 मिथाइल है, इसका मतलब, और ये वाला कार्बन है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये टर्शरी कार्बन है, 1 2 3, ये वाला कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन से कनेक्ट है, तो हम इसको बोलेंगे टर्शरी। 4 कार्बन है, ब्यूटाइल। बोलो क्लियर हुआ? तो ये टर्शरी ब्यूटाइल। तो हमने सेकेंडरी ब्यूटाइल भी ढूंढ लिया, एन ब्यूटाइल ढूंढा, आइसोप्रोपाइल ढूंढा, एन प्रोपाइल ढूंढा। अब एक लास्ट टर्म है नियो। अच्छा, नियो और टर्शरी में बहुत सिमिलैरिटी है, आप ध्यान से देखोगे तो। यहां सुनना, मैंने ऐसे लिख दिया। अब बोले सर आप तो टर्शरी ब्यूटाइल ही लिख रहे हो। नहीं नहीं, अब देखना, ये जो टर्शरी कार्बन है यहां पे मैंने लगाया CH2, मतलब टर्शरी कार्बन के वहां पे मैंने CH2 लगाया और ये लगाए G। ठीक है, लेकिन अब ये कार्बन टर्शरी नहीं रहा। 1 2 3 4, ये 4 कार्बन से कनेक्ट है, तो ऐसे कार्बन को 4 डिग्री दी जाती है, क्वाटरनरी कार्बन बोला जाता है। ठीक है, ठीक। अब आप ध्यान से सुनो, ऐसा टर्शरी ब्यूटाइल जैसा आपको सिस्टम दिखेगा, टर्शरी ब्यूटाइल जैसा सिस्टम दिख रहा है आपको यहां पे भी, ये टर्शरी ब्यूटाइल जैसा सिस्टम, और यहां पे CH2 लगाए और उसके बाद कोई ग्रुप लगाए, तो इस पूरे ग्रुप को टिल CH2 हम नाम देते हैं नियो। वेट, नियो 1 2 3 4 5, कितने कार्बन है, 5, तो नाम क्या आ जाएगा, नियो पेंटाइल। ठीक है, मतलब सर नियो वर्ड पेंटाइल से ही चालू होगा। एग्जैक्टली, नियो वर्ड पेंटाइल से ही चालू होगा। बोलो क्लियर हो गया? और टर्शरी जो वर्ड होगा वो 4 कार्बन के नीचे वाले कार्बन में एप्लीकेबल नहीं होगा। अंडरस्टूड? एन कब, स्ट्रेट चेन, 3 कार्बन की चेन है, सेकेंड पोजीशन पे ग्रुप लगा है, आइसो। 3 कार्बन नहीं, 4 कार्बन की चेन है और यहां पे इस पोजीशन पे ही लगा है ग्रुप, मतलब स्ट्रेट, 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन है N, 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन है बट सेकेंड पोजीशन पे ग्रुप लगा है, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल, नॉट आइसो ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल। और अगर ऐसा ग्रुप है, अच्छा हमने आइसो ब्यूटाइल नहीं लिया ना, ठीक है, आइसो ब्यूटाइल एक ग्रुप होता है, देखो यहां पे, जैसे मैंने ये कंपाउंड लिखा है CH3 CH CH3। अब आप बोलोगे कि सर आप आइसोप्रोपाइल ही ड्रॉ कर रहे हो, नहीं, ध्यान से सुनना। अच्छा, ये आइसोप्रोपाइल जैसा हो गया। अब आइसोप्रोपाइल में मैंने CH2 लगाया और उसके ऊपर G लगाया, जैसे टर्शरी ब्यूटाइल में CH2 लगा के G लगाया तो नियो हो गया, वैसे ही जब आप आइसोप्रोपाइल में एक CH2 ऐड करेंगे और G लगाएंगे, अब इस एंटायर ग्रुप को, तो अगर आप देखोगे तो यहां पे आपको आइसो जैसी फीलिंग आ रही होगी, CH पे 2 मिथाइल, CH पे 2 मिथाइल, आइसो। लेकिन सर यहां पे एक और कार्बन है, तो इसको हम बोलते हैं आइसो ब्यूटाइल। ठीक है, ये छूट गया था, तो आइसो ब्यूटाइल। ठीक है, ये हो गया आइसो ब्यूटाइल। रदर हम मैं यहीं पे लिख देता हूं आइसो ब्यूटाइल। ठीक है, CH3 CH CH3 CH2G, इसको हम नाम देंगे आइसोब्यूटाइल। बोलो समझा इतना? अंडरस्टूड? स्ट्रेट चेन एन, आइसो, टर्शरी, सेकेंडरी, नियो, आइसोब्यूटाइल। ठीक है, चलो ये कॉपी कर लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया एन प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, एन ब्यूटाइल और नियोपेंटाइल के बारे में। अब वो जो मैंने आपको ग्रुप्स बताया ना, वो आपको ना याद रखने पड़ेंगे और आपको वो आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, अदरवाइज आप कॉमन नेम लिख नहीं पाओगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं और उसमें अगर ढूंढेंगे, अगर कोई आइसो, नियो, टर्शरी वाला होगा तो। ठीक है, आओ स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, कॉमन नेम कैसे लिखा जाता है, अल्काइल हैलाइड। कॉमन नेम कैसे लिखते हैं, अल्काइल हैलाइड। और IUPAC कैसे लिखते हैं, से हेलो, हेलो
अल्केन, राइट। अल्कीन होगा तो अल्कीन लिखेंगे। आगे आगे चलते हैं। अब देखो, अगर आप यहां पे देख पाओगे तो यहां पे एक कार्बन है ना, और एक कार्बन के साथ यहां पे CH2, मतलब एक कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन है, तो ये है CH2। तो मैं आपको एक छोटा सा और कंसेप्ट बता देता हूं। जैसे ये होता है CH4, होता है मीथेन, इसको हम बोलते हैं मीथेन। इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल लो, बन जाएगा मिथाइल। अब मेरा मन है एक और हाइड्रोजन मैंने निकाल लिया, तो ये बन जाएगा CH2। तो ये जो CH2 होता है इसको हम बोलते हैं मिथिलीन। CH2 को क्या बोलते हैं हम? मिथिलीन। तो वैसे यहां पे क्या है? CH2 है, तो फिर ये क्या हो जाएगा? इसका कॉमन नेम आएगा मिथिलीन। मिथिलीन। अब देखो लॉजिक सी बात है, अगर मैंने मिथिलीन लिख दिया इसका मतलब वो CH2 है। अब CH2 है तो कार्बन ने दो ही बॉन्ड बनाए हैं, तो बचे हुए दो बॉन्ड पे कुछ और प्रेजेंट होगा। तो अगर मैं यहां पे लिख दूं कि मिथिलीन क्लोराइड, इसका मतलब मिथिलीन के ऊपर दो क्लोरीन प्रेजेंट है, ये अंडरस्टूड हो जाता है। क्योंकि मिथिलीन CH2 है, तो CH2 है तो कार्बन के दो बॉन्ड बचेंगे। तो अगर उस पर सिर्फ Cl ही लगा हुआ है, दो Cl लगे, तो मैंने अगर क्लोराइड लिख दिया तो वो अंडरस्टूड हो जाता है कि वहां पे दो क्लोरीन है। ठीक है, तो वहां पे डाइक्लोराइड लिखने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं IUPAC पे। तो अब ध्यान से देखो, कितना कार्बन है? एक कार्बन। तो आपको पहले देखना है कि कार्बन कितना है। एक कार्बन है। अच्छा, एक कार्बन है तो हमें अल्केन मिल गया, ठीक है, वो मीथेन होगा। अच्छा, यहां पे कितने क्लोरीन है? दो क्लोरीन है, राइट। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? डाई क्लोरो मीथेन। डाई क्लोरोमीथेन। सर डाई क्यों? यहां पे दो क्लोरीन है, तो हम IUPAC कैसे लिखते हैं? हेलो। IUPAC में हम हेलोजन को पहले लिखते हैं और कार्बन की चेन को बाद में लिखते हैं, ठीक है। आओ आगे बढ़ते हैं। देखो अब यहां पे आपके पास C वाला कंपाउंड है, ठीक है। अब इसका कॉमन नेम क्या होगा? सर CH3CH2। तो ये इथेन से एक हाइड्रोजन निकला है, तो इसका कॉमन नेम होगा इथाइल। और यहां पे ब्रोमीन लगा है तो क्या आएगा? इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड। आगे चले। अब IUPAC। अब देखो नंबरिंग कर लो, 1 और 2। हेलोजन जहां से नियर बाय होगा वहीं से नंबरिंग करेंगे। अब दो कार्बन है, तो मुझे बताओ पहले वाले कार्बन पे क्या लगा है? ब्रोमीन। तो ब्रोमीन को हम IUPAC में क्या बोलेंगे? ब्रोमो। हेलो, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। तो ब्रोमो। कितने कार्बन है? दो। दो कार्बन मतलब इथेन। सिंगल बॉन्ड था इसलिए हमने क्या लिखा? इथेन। आगे चलते हैं। ये कंपाउंड दिख रहा है आपको, ये CH3 CH, CH पे लगा है Cl और उसके बाद है CH3, मतलब ये कंपाउंड ऐसा है। CH3, CH3 के बाद कौन है? CH है। अब CH पे क्या क्या लगे हैं? अब ये जो Cl है, इस Cl पे CH3 नहीं लगा हुआ है, इस CH पे क्या लगा हुआ है? Cl। तो CH पे मैंने लगा दिया Cl, और इसी CH के आगे क्या है? CH3। सर ये तो तीन कार्बन के सेकंड पे ग्रुप, मतलब ये तो बन गया आइसो, और तीन कार्बन है इसलिए क्या हो जाएगा? प्रोपाइल। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा आइसोप्रोपाइल। और आगे क्या है? यहां पे क्लोरीन है, तो इसका नाम हम क्या लिखेंगे? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है, आगे चलते। IUPAC कैसे लिखेंगे? तो नंबरिंग करेंगे, 1 2 3। नंबरिंग एंड टू एंड दी जाती है, तो आप बीच में से नंबरिंग स्टार्ट नहीं कर सकते। तो सेकंड पोजीशन पे लगा है क्लोरीन, तो अब इस बार आपको नंबर मेंशन करना पड़ेगा। हेलोजन जिस नंबर पे लिखा है वो नंबर मेंशन करना पड़ता है। अगर फर्स्ट पोजीशन पे तो मेंशन नहीं किया तो भी चलेगा। तो अब इसका नंबर अगर हम मेंशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो और 3 कार्बन, मतलब प्रोप, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, तो 2 क्लोरोप्रोपेन इसका IUPAC नेम हो गया। ठीक है। अच्छा, यहां पे अगर ब्रोमीन होता तो आप ब्रोमाइड लिखते और 2 ब्रोमोप्रोपेन आता। आगे चलते हैं। अब ये वाला कंपाउंड, अब इसको भी आपको पहले एक्सपांड करना पड़ेगा। अब कैसे एक्सपांड करेंगे वो सुनो। जैसे ये CH है, तो मैंने यहां पे देखा CH। अब CH पे देखो क्या है? इसी CH पे दो मिथाइल लगे,
तो मैंने 2 मिथाइल लिख दिए CH3, ऊपर लिखो नीचे लिखो एक ही बात है, ठीक है। तो CH पे 2 मिथाइल लगे थे। अच्छा, क्या ये ही CH CH2 से भी कनेक्ट है? यस, और वो CH2 कनेक्ट है Br से। सर इस कंपाउंड को देखो ना हमें आइसो वाली फीलिंग आ रही है। आइसो वाली कैसे? आइसो वाली मुझे भी समझाओ। CH CH3 CH3 CH CH3 CH3 मतलब आइसो है, बट एक कार्बन एक्स्ट्रा है। तो ये क्या हो गया? आइसो और एक कार्बन एक्स्ट्रा, मतलब ये प्रोपाइल नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? ब्यूटाइल। तो इसको हम लिखेंगे आइसो ब्यूटाइल, और क्या है ये? ब्रोमाइड। तो आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है। अब आओ नंबरिंग करेंगे। तो हम हेलोजन को लोअर नंबर देने के लिए ट्राई करेंगे, तो यहां से नंबरिंग करेंगे 1, ये होगी 2, ये होगी 3। अच्छा देखो, जब मैं ये IUPAC आपको सिखा रहा हूं तो मैं ये प्री एज्यूम कर रहा हूं कि आपने 11th का IUPAC अच्छे से किया है और आपको पता है कि नंबरिंग कैसे की जाती है, ठीक है। अगर आपको IUPAC नहीं आता तो पहले आप IUPAC पढ़ लो, उसके बाद ये वीडियो देखो, ठीक है। आओ 1 2 3। तो अब मुझे एक बात बताओ, ऐसा नहीं लग रहा है कि 2 पे लगा है मिथाइल? तो हम IUPAC में लिखेंगे 2 पे क्या प्रेजेंट है? मिथाइल। 2 पे है मिथाइल, 1 2 3, है ना, 2 मिथाइल हो गया। और 1 पे क्या लगा है? ब्रोमो। तो मुझे अब एक बात बताओ, मैं यहां पे ब्रोमो पहले लिखूंगा और बाद में लिखूंगा 2 मिथाइल, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए नहीं है कि ब्रोमीन फर्स्ट पोजीशन पे। जब हम नाम लिखते हैं तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हैं, तो ब्रोमो का B पहले आएगा और मिथाइल का M बाद में आएगा। तो ब्रोमो 2 मिथाइल, और बचा हुआ कार्बन कितना है? 1 2 3, तो ये क्या आ जाएगा? प्रोपेन। तो ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। इजी। आओ आगे चलते हैं। अब इस वाले कंपाउंड को देखो, ये इंटरेस्टिंग कंपाउंड है, आई गेस आप पहचान जाओगे। अच्छा, ऐसा नहीं लग रहा है ये C है, C पे लगा है Br, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब C पे ही कितने मिथाइल लगे? 3 मिथाइल लगे। तो मैं 3 मिथाइल को ऐसे लिखूं, ये हो गया CH3, ये हो गया CH3, और ये भी हो गया CH3। अब मुझे एक बात बताओ, अब यहां पे हमें फिर से करनी पड़ेगी नंबरिंग। तो मैंने आपको क्या बोला था, नंबरिंग कहां से की जाती है? एंड टू एंड करेंगे। तो अब अगर मैं एंड टू एंड नंबरिंग करूं तो यहां पे क्या हो जाएगा? 1 2 3, 1 2 3, ऐसे नंबरिंग कर दी। अब देखो, स्ट्रेट चेन का मतलब ऐसे सीधा ही नहीं चलना होता है, तो एंड टू एंड नंबरिंग हो गई। तो 2 पे लगा है मिथाइल और 2 पे लगा है ब्रोमो, ठीक है। तो IUPAC पहले कैसे लिखेंगे बताओ मुझे? 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, 3 कार्बन मतलब प्रोप, सिंगल बॉन्ड मतलब एन। तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन हो गया। अब कॉमन नेम की बारी है। आओ मैं नंबरिंग रफ करता हूं। मुझे बताओ, एक कार्बन पे 3 मिथाइल और टोटल 4 कार्बन, इसका मतलब 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल है, और ये कार्बन कैसा है? टर्शरी है। इस पे लगा है ग्रुप, तो ये वाला ग्रुप कौन सा है? ये वाला ग्रुप है टर्शरी ब्यूटाइल, लगा है हेलोजन ब्रोमाइड, तो ये हो गया टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अंडरस्टूड? आगे चलते हैं इस वाले कंपाउंड की तरफ। अब आप इसको देखो और एक्सपांड करो। पहले एक्सपांड करते हैं। अच्छा देखो, ये सिमिलर है, C 3 CH3, C 3 CH3। तो सर C पे 3 CH3 लगा दो, तो हमने लगा दिया 3 CH3। ये तो टर्शरी ब्यूटाइल जैसा दिख रहा है। अब उसी C पे क्या लगा है? CH2। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर टर्शरी ब्यूटाइल के कार्बन पे आगे एक CH2 लगा है, उसके बाद कोई ग्रुप लगा है, तो ये ग्रुप कैसा हो जाता है? नियोपेंटाइल। तो ये क्या है? नियो पेंटाइल, और ये है Cl, तो ये क्या हो गया? नियोपेंटाइल क्लोराइड, ठीक है। आओ अब नंबरिंग करेंगे नंबरिंग। तो नंबरिंग, हेलोजन को लोअर प्रायोरिटी 1 2 3। अच्छा मुझे बताओ, 1 पे लगा है क्लोरो और 2 पे लगे हैं 2 मिथाइल, तो 2 मिथाइल है तो डाइमिथाइल वर्ड यूज करेंगे, लेकिन क्लोरो का C पहले आता है, तो 1 पे है क्लोरो तो मैं लिखूंगा क्लोरो। अब 2 पे मिथाइल है, तो देखो ये गलती नहीं करना, 2 डाइमिथाइल, एक मिनट, 2
डायमिथाइल, ऐसा नहीं लिखना। अगर सेकंड पोजीशन पे 2 मिथाइल है तो आपको वो नंबर भी 2 बार मेंशन करना पड़ेगा। तो क्लोरो 2,2 डायमिथाइल, 3 कार्बन की चेन, तो प्रोप सिंगल बॉन्ड मतलब एन, तो ये हो गया क्लोरो 2,2 डायमिथाइल प्रोपेन। बोलो समझा? प्लीज ध्यान से, नियोपेंटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, आइसोप्रोपाइल, ये ग्रुप्स ध्यान में आपको रखने पड़ेंगे। तो ये बहुत तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, तो आपको ये एक्सपांड करने आना चाहिए और ये आपको ध्यान रखना है, इसका और कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है, आपको एज इट इज वो ग्रुप पहचानने आना चाहिए। ठीक है, ये कर लो कॉपी, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, ये आगे के एग्जाम्पल है, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आओ देखो कॉमन नेम। अब आप देखो ये ग्रुप, सर आपने बताया था कि डबल बॉन्डेड कार्बन को विनाइलिक कार्बन बोलते हैं, यस, लेकिन यहां पे CH2 डबल बॉन्ड CH है, इस पर्टिकुलर ग्रुप को ही नाम दिया जाता है विनाइल ग्रुप। क्या नाम दिया जाता है? विनाइल ग्रुप। अच्छा, विनाइल पे क्या लगा है? क्लोरीन, तो इसका नाम क्या आ जाएगा? विनाइल क्लोराइड। आप बात समझो, जितने भी डबल बॉन्डेड कार्बन होते हैं उनको विनाइलिक टाइप कार्बन बोलते हैं। अगर सिर्फ इतना दिया है CH2 डबल बॉन्ड CH, तो इस पर्टिकुलर ग्रुप को ही हमने क्या नाम दे दिया है? विनाइल नाम दे दिया है। तो इसका नाम क्या हो गया? विनाइल क्लोराइड। IUPAC के लिए नंबरिंग करेंगे 1 और 2। तो अब मुझे बताओ, पहले हम क्या लिखेंगे IUPAC में? क्लोरो, 2 कार्बन है तो ईथ, 2 कार्बन है तो ईथ, और डबल बॉन्ड है इसलिए इन। और आप डबल बॉन्ड की पोजीशन देखो, वो फर्स्ट पोजीशन पे, इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया। सेकंड एग्जांपल है, अब देखो ये पर्टिकुलर ग्रुप, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाला सिंगल बॉन्डेड कार्बन इज अलाइलिक, बट इस पर्टिकुलर ग्रुप को ही हमने क्या नाम दे दिया है? अलाइल, तो इसका नाम आएगा अलाइल, और लगा है ब्रोमीन इसलिए अलाइल ब्रोमाइड। तो इस पर्टिकुलर ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? अलाइल बोलते हैं, अलाइल। ठीक है, IUPAC द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, IUPAC के हिसाब से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? कुछ लोग नंबरिंग ऐसे करते हैं 1 2 3, ठीक है, बट मैं नंबरिंग करूंगा 1 2 3। अब आप बोलोगे सर आप हेलोजन को लोअर नंबर क्यों दे रहे हो? ठीक है, देखो जो डबल बॉन्ड होता है ना, उसकी प्रायोरिटी हेलोजन से ज्यादा होती है। किसी भी हेलोजन से डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। तो इन केस अगर आपको कभी भी चेन में डबल बॉन्ड दिखे तो ट्राई करना कि डबल बॉन्ड को लोअर नंबर मिले, हेलोजन के रिस्पेक्ट से नहीं देखोगे, डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट से देखोगे। पहले वाले एग्जांपल में लकीली डबल बॉन्ड और हेलोजन दोनों को 1 नंबर मिल गया, तो यहां पे मैंने 1 नंबर क्लोरीन के हिसाब से नहीं किया, मैंने 1 नंबर डबल बॉन्ड के हिसाब से किया। ठीक है, तो फिर ब्लू वाली नंबरिंग क्या होगी? रॉन्ग हो गई, क्योंकि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है किससे? हेलोजन से। डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है हेलोजन से। प्रायोरिटी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की ज्यादा होती है किससे? हेलोजन से। ठीक है, तो ये हो गया अलाइल ब्रोमाइड। अच्छा, IUPAC अब जब लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे हम? 3 पे क्या है? ब्रोमो, 3 कार्बन मतलब प्रोप, डबल बॉन्ड मतलब इन। सिंस डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे था इसलिए मैंने पोजीशन मेंशन नहीं की। आगे चलते, अब ये कॉमन नेम के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका कॉमन नेम कुछ अलग तरीके से लिखा जाता है। इसको बोलते हैं, देखो जैसे मैंने आपको बताया था ना, मिथाइल, मिथाइल, मिथिलीन, वैसे ही ये जो ये ग्रुप है CH ट्रिपल बॉन्ड CH जो होता है ना, ये है इथाइन, राइट? ये क्या है? इथाइन। और इसको पता है कॉमनली क्या बोला जाता है? एसिटिलीन। क्या बोला जाता है? एसिटिलीन। ठीक है, एसिटिलीन ट्रिपल बॉन्डेड की फैमिली का नाम है एसिटिलीन। तो अब यहां पे ध्यान से सुनना। अब सर, लेकिन आपने बोला सर CH ट्रिपल बॉन्ड CH को बोलते हैं एसिटिलीन। हाँ, लेकिन मैंने एक एच हटाया ना, वहां पे क्या लगाया? क्लोरीन लगाया, इसीलिए नाम क्या आ गया? क्लोरो। अच्छा, क्लोरो नहीं होता तो सिर्फ एसिटिलीन बोलते। अब सीन्स क्लोरीन भी आ गया इसलिए इसका नाम क्या हो गया? एसिटिलीन पे क्लोरो लगा है इसीलिए नाम आ गया क्लोरो एसिटिलीन। ठीक है, आगे चलते।
अच्छा सर आईयूपीएसी डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी होती है और ट्रिपल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी होती है, तो नंबरिंग कैसे करेंगे? नंबरिंग करेंगे ट्रिपल बॉन्ड को देख के। अब यहां पे लकीली हेलोजन और ट्रिपल बॉन्ड दोनों वन पोजीशन पे आ गया, तो नाम कैसे आएगा? क्लोरो, 2 कार्बन मतलब ईथ, 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या यूज करते हैं? ईथ। ट्रिपल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन भी फर्स्ट है, तो क्या आ जाएगा? इथाइन, क्लोरो इथाइन, राइट। नाउ नेक्स्ट जो हमने क्लासिफिकेशन सीखा था उसका यूज हो रहा है। बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन इज बेंजाइलिक कार्बन। अच्छा बेंजीन पे CH2 लगा देते हैं तो इस पूरे ग्रुप को कॉमनली ही बेंजाइल बोलने लगते हैं। क्या बोला जाता है? बेंजाइल। अब बेंजाइल पे क्या लगा है? आयोडीन, इसलिए इसका नाम आएगा बेंजाइल आयोडाइड, बेंजाइल आयोडाइड। अब नेमिंग के लिए आईयूपीएसी में हमें क्या करना पड़ेगा? अगर बेंजीन के ऊपर कोई भी चेन लगी हो और उसमें किसी भी टाइप का फंक्शनल रूप लगा हो, बेंजीन के ऊपर साइड चेन में किसी भी टाइप का फंक्शनल रूप लगा हो, तो हमें उस साइड चेन में नंबरिंग करनी होती है, ना कि बेंजीन को नंबरिंग करनी होती है। ठीक है, तो अब आप यहां पे देखोगे तो ये सर व्हाट डू वी मीन बाय साइड चेन? अरे बेंजीन पे जो कार्बन की चेन लगी है, अब आप बोले सर चेन का है, एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन की चेन है। तो अगर बेंजीन के बाहर जो कार्बन लगा है, अगर उस पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, हेलोजन, नाइट्रो, किसी भी टाइप का फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो हम नंबरिंग जो है वो किसको देंगे? साइड चेन को। तो साइड चेन को नंबरिंग देंगे तो क्या नंबर आएगा? 1। ठीक है, तो 1 पे क्या लगा है? आयोडो, तो मैं यहां पे क्या लिखूं? 1 पे आयोडो। अच्छा सर ये बेंजीन है, बेंजीन, हाँ सर ये बेंजीन है, लेकिन आपको पता है ये मीथेन है। अब उसका इससे क्या रिलेशन? अगर मैं मीथेन से एक हाइड्रोजन हटा दूं तो क्या बन जाता है? मिथाइल। सिमिलरली जब मैं बेंजीन C6H6, अब आप ही सोचो, ठीक है, ये जो CH2 ग्रुप बेंजीन पे लगा है वो बेंजीन के एक हाइड्रोजन को हटा के लगा होगा, क्योंकि C6H6 होता है, तो ये क्या बन गया होगा? C6H5 बन गया होगा। तो इसको बोला जाता है फिनाइल। क्या बोला जाता है? फिनाइल। जब बेंजीन ब्रांच जैसा एक्ट करने लगे तब वो क्या बन जाता है? फिनाइल। तो इसका नाम क्या आएगा? 1 आयोडो, 1 फिनाइल, एक ही कार्बन है इसलिए मिथ, सिंगल बॉन्डेड है इसलिए एन। अब ये डबल बॉन्ड नहीं देखना, ये कार्बन तो सिंगल बॉन्डेड ही है, तो इसको आइडोफिनाइल मिथेन भी बोलते हैं या 1 आइडो 1 फिनाइल मिथेन भी बोलते हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते ही है। अब यहां पे देखो, ध्यान से देखो, अब जो भी ग्रुप लगा है वो बेंजीन पे ही लगा हुआ है। तो अगर आप देख पा रहे हो तो यहां पे बेंजीन पे लगा है आयोडो, ठीक है, और यहां पे लगा है मिथाइल। पहले आईयूपीएसी करेंगे, ठीक है। बेंजीन पे यहां पे लगा है आयोडो, यहां पे लगा है मिथाइल। अब हम कैसे करेंगे? देखो ध्यान से, और बचा हुआ पार्ट क्या है? बेंजीन। बेंजीन आपकी मेन चेन है इस बार, तो मुझे बताओ आयोडो और मिथाइल। अब हम करते हैं नंबरिंग, तो मैं नंबरिंग अगर करूं तो क्या आएगा? 1 2 3 4। अब आप में से कोई पूछेगा सर आपने मिथाइल को 1 नंबर क्यों नहीं दिया? तो देखो, अगर मैं यहां से करता 1 2 3 4, मैं कहीं से भी नंबरिंग कर लूं, मुझे नंबर क्या मिलेंगे? 1 और 4 मिलेंगे, लेकिन मैंने आयोडो को ही 1 नंबर दिया। अब बात समझो, मैं नंबरिंग कहीं से भी करूं, मैं मिथाइल से नंबरिंग करूं या आयोडीन से नंबरिंग करूं, मुझे नंबर क्या मिलेंगे? 1 और 4 ही मिलेंगे। लेकिन आयोडो का आई, मिथाइल का एम, अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है? आई, इसीलिए मैंने नंबरिंग किसको दी? आई को। तो 1 पे क्या है? आयोडो, 4 पे क्या है? मिथाइल, 1 आयोडो 4 मिथाइल। बचा हुआ पार्ट क्या है? बेंजीन। बचा हुआ पार्ट क्या है? बेंजीन। जब बेंजीन मेन चेन में हो जाए तब हम नहीं देखेंगे कि वो C6H5 है कि C6H4 है, उसको हम बोलेंगे बेंजीन। ठीक है, क्लियर हुआ? जैसे चलो आगे चलते हैं अब कॉमन नेम में। अब ना बेंजीन में 3 पोजीशन होती है, ऑर्थो, पैरा और मेटा। कौन कौन सी पोजीशन होती है? ऑर्थो, पैरा और मेटा, ऐसे समझते हैं। देखो है ना,
जी 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 जी, रिस्पेक्ट देना पड़ता है भाई, आजकल तो बिस्किट को भी जी लगाते हैं, तो फिर भी बेंजीन है, तो बेंजीन जी। ठीक है, आओ अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो बेंजीन के यहां पे और यहां पे ग्रुप लगा है, तो सर ये कैसे पहचान रहे हैं हम? देखो ये मैं यहां पे अकेला बेंजीन बना रहा हूं और यहां पे एक ग्रुप लगा रहा हूं, ठीक है। अब इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में जो ये दोनों पोजीशन होती है इनको बोलते हैं ऑर्थो। इनको क्या बोला जाता है? ऑर्थो। ग्रुप से बगल वाली पोजीशन इज ऑर्थो। अच्छा, ऑर्थो के बगल से आप थोड़ा आगे बढ़ जाओ तो इन पोजीशंस को बोला जाता है मेटा। मेटा। और जहां पे ग्रुप लगा है उसकी अपोजिट पोजीशन को बोला जाता है पैरा। ऑर्थो, मेटा और पैरा। बेंजीन का एक ग्रुप देखना है, उसके बगल वाली पोजीशन क्या होगी? ऑर्थो। उसके बगल वाली होगी मेटा और उसके अपोजिट वाली, जहां पे ग्रुप लगा है उसके अपोजिट वाली पोजीशन होगी पैरा। तो अब आप यहां पे ध्यान से देखो, ये दोनों जी को आप ध्यान से देखो। अगर मैं इस जी को देखूं तो इस जी जहां पे लगा है उसके बगल वाली पोजीशन पे दूसरा ग्रुप लगा है, मतलब ऑर्थो पोजीशन पे लगा है, तो दोनों भी जी एक दूसरे के लिए ऑर्थो हैं। अगर आप इस जी से देखोगे तो इस जी के लिए जिस कार्बन पे ये जी लगा है उसके बगल वाले पे ये दूसरा जी लगा है, चलो मैं G1 G2 बोल देता हूं। तो G1 के लिए G2 ऑर्थो पे है और G2 के लिए G1 ऑर्थो पे है। ठीक है, समझ आ रहा है आपको बात? ओके, नेक्स्ट देखो G1 G2, अगर मैं इसको ग्रुप पकड़ूं तो इसके बगल वाली पोजीशन ऑर्थो और ऑर्थो के बगल वाली क्या हो जाएगी? मेटा। तो G1 से G2 कहां पे लगा है? मेटा पे लगा है। लेकिन यही केस G2 के लिए भी एप्लीकेबल है। अगर मैं G2 को मेन ग्रुप पकड़ लूं तो अब ये G के बगल वाली पोजीशन ऑर्थो और ये वाली पोजीशन मेटा। तो आप किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो वो मैटर करता है। ठीक है, तो G2 के लिए G1 मेटा और G1 के लिए G2 मेटा। अब आप यहां पे देखो G1 G2 दोनों भी एक दूसरे से अपोजिट है। अगर दोनों भी एक दूसरे से अपोजिट है इसका मतलब दोनों भी एक दूसरे से पैरा पोजीशन पे है। ये मेटा पे है और ये ऑर्थो पे है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं OMP। O मतलब ऑर्थो, M मतलब मेटा, P मतलब पैरा। तो अब यहां पे देखो, मुझे बताओ आयोडीन और मिथाइल कहां पे प्रेजेंट है? एक दूसरे से पैरा पोजीशन पे प्रेजेंट है। और ये जो ये वाला ग्रुप होता है I, या फिर मैं यहां पे लिख दूं CH3, इसको कॉमनली बोला जाता है टोलिन। क्या बोलते हैं? टोलिन। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पे? टोल्यून के पैरा पोजीशन पे आयोडीन लगा है, तो मैं लिखूंगा P आयोडो टोल्यून। P आयोडो टोलिन, टोलिन के पैरा पोजीशन पे। देखो मिथाइल से जस्ट अपोजिट आयोडीन है ना, तो यहां पे आयोडीन लगा है, तो और इस ग्रुप को क्या बोला जाता है? टोलिन। तो P आयोडो टोलिन। क्लियर हुआ? बेंजीन पे डायरेक्टली मिथाइल लगेगा रहेगा तो उसको हम बोलते हैं टोलिन। आगे चलते हैं। अब आप यहां पे ध्यान से देखो, ठीक है, ये है और ये दोनों ग्रुप है। अच्छा, ये ऐसा नहीं लग रहा है क्लोरीन से ये दूसरा क्लोरीन दोनों एक दूसरे से मेटा पोजीशन पे, तो मैं यहां पे लिखूंगा M। मेटा, दो क्लोरीन है इसलिए क्या आएगा? डाइक्लोरो। मेटा डाइक्लोरो, बचा हुआ पार्ट क्या है? बेंजीन। मेटा डाइक्लोरो बेंजीन। बोलो क्लियर हो गया इतना? आगे चलते हैं, ठीक है। अब इसका IUPAC लिखेंगे। क्या लिखेंगे? IUPAC। अब IUPAC कैसे लिखेंगे ध्यान से सुनना। अगर मैं नंबरिंग करूं तो 1 2 3, यहां से भी नंबरिंग करूंगा तो 1 2 3 ही होगा, तो फिर क्या हो जाएगा? बेंजीन, नॉट बेंजीन, 1,3 डाइक्लोरो, 1,3 डाइक्लोरो, और बचा हुआ पार्ट क्या होगा? बेंजीन। अंडरस्टूड? देखो ये भी कुछ कुछ IUPAC जैसा लग रहा है, लेकिन OMP ऑर्थो मेटा पैरा कभी भी IUPAC में यूज नहीं किया जाता है। IUPAC में हम नंबरिंग यूज करते हैं। तो यहां पे ये हमारा IUPAC होता है खत्म। ठीक है, ये कॉपी कर लो। 2-3 एग्जाम्पल लेते हैं फिर क्लोज करते हैं। ठीक है, देखो कुछ एग्जाम्पल करते हैं। जैसे मेरे पास एक एग्जाम्पल है CH3 CH डबल बॉन्ड CH
CH2Cl। ठीक है, आओ इसका IUPAC ट्राई करेंगे, कॉमन नेम नहीं, जनरली आपको IUPAC ही पूछा जाता है। तो मैं बताऊं, मुझे प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को जाती है, तो 1 2 3 4, यहां से नंबरिंग किया तो डबल बॉन्ड 2 पे आया। अपोजिट साइड से भी नंबरिंग कर सकते थे, 1 2 3 4, वहां से भी डबल बॉन्ड 2 जा रहा है, लेकिन मैंने यहीं से नंबरिंग क्यों की, यहां से एक तो डबल बॉन्ड भी छोटे नंबर पे आ रहा है, प्लस क्लोरीन भी छोटे नंबर पे आ रहा है, मतलब 1 और 2 पोजीशन आ रही है, जबकि यहां से नंबरिंग करते तो डबल 2 पे आता और क्लोरीन 4 पे आता, तो ब्लैक वाली नंबरिंग राइट है। तो अब इसका IUPAC क्या होगा, 1 पे लगा है क्लोरो, 4 कार्बन है मतलब ब्यूट, ब्यूट के सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा है इसलिए इन, तो 1 क्लोरो ब्यूट 2 इन। ठीक है, आप ये वाला ट्राई करोगे, C ट्रिपल बॉन्ड C CH2Cl। ठीक है, वीडियो पॉज करके सॉल्व करना। ठीक है, हाँ देखो यहां पे अब नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, एंड टू एंड नंबरिंग होती है, मिडल से नंबरिंग नहीं स्टार्ट कर देना लोअर प्रायोरिटी के चक्कर में। तो अब ये क्या हो जाएगा बताओ, 1 पे लगा है क्लोरो, 4 कार्बन मतलब ब्यूट, और सेकेंड पोजीशन पे क्या है ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं YNE। ठीक है, अच्छा जैसे मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, यहां पे लगा है Br, यहां पे भी लगा है Br। ठीक है, अब इसके लिए क्या होगा, तो देखो दोनों भी एक दूसरे से 1 2 पोजीशन पे, मतलब ऑर्थो पोजीशन पे, तो आप क्या बोलोगे इसको, 1,2 डाइब्रोमो बेंजीन। ठीक है, लास्ट एग्जांपल CH3 CCH3 CH3 CH2I। क्या आप मुझे बताओगे इसका आंसर क्या है, कौन सा ग्रुप है ये, आइसो, टर्शरी, सेकेंडरी, नियो, कौन सा ग्रुप है ये। अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे तो सर ये हमें टर्शरी ब्यूटाइल जैसा लग रहा है। ठीक है, लेकिन आपने बताया था टर्शरी ब्यूटाइल पे एक CH2 लगा दिया जाए और उस पे कोई ग्रुप लगे तो वो बन जाता है नियोपेंटाइल, तो आपने सही पहचाना, ये है नियोपेंटाइल आयोडाइड। ठीक है, ये इसका कॉमन नेम हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। IUPAC के लिए क्या करेंगे, 1 2 3, 1 पे है आयोडो, 2 पे है मिथाइल, तो आयोडो 2,2 डायमिथाइल, 2,2 डायमिथाइल, 3 कार्बन की चेन मतलब प्रोप, सिंगल बॉन्ड मतलब एन। ऐसा एग्जांपल हमने एक क्लोराइड या ब्रोमाइड के लिए किया था। ठीक है, अंडरस्टूड, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।